नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। जी हाँ, एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ हम आज इस कार्यक्रम में आए हैं और आज हम बात करेंगे ई मार्केटिंग की। जी हाँ, ई मार्केटिंग की उपयोगिता और इसकी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि देखिए आज के समय में लोगों की जो पसंद होती है वो हर सेकंड बदलती रहती है। तो क्यों ना मार्केटिंग के भी ऐसे ही तरीके अपनाने चाहिए जो कि लोगों के हिसाब से हम चेंज कर सके। इससे क्या होता है कि मार्केटर का जो पैसा है वो भी बचता है, समय भी बचता है और जो हमारी ऑडियंस होती है, जो हमारे खरीदारी वाले लोग होते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं। और क्योंकि पहले के समय में होता था कि पहले एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती थी कि पहले प्रोडक्ट तैयार होगा, फिर मार्केट जाएगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद हम इसे बेचेंगे। लेकिन अब सेकंड का काम ये हो चुका है। तो ई मार्केटिंग की तरफ अब सब जाना चाहते हैं, लोग भी, किसान भी। तो हम यही चाहते हैं कि हम इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन ये क्या है, कैसे हम इससे जुड़ सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि सेक्रेटरी एपीएमसी सोलन से है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और हम दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तो आप इससे सीधे जुड़ सकते हैं और रविंद्र जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे फ़ोन नंबर रहेंगे 017728000177 और 280178। जी हाँ, एक बार फिर से 017728000177 और 28000178। तो जल्दी से फ़ोन कीजिए और ई मार्केटिंग से जुड़ा जो भी आपका प्रश्न है वो आप उनसे पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आपसे बातचीत करते हैं तब तक। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि एपीएमसी का रोल क्या है ई मार्केटिंग में। जहाँ तक एपीएमसी की बात करते हैं तो एपीएमसी ने बहुत लंबे समय से एक अपना अहम रोल निभाया है जी। जिसमें अगर चर्चा करते हैं हम ई नैम की, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये एक ऐसा विषय है जो अब नया नहीं रहा। ये हमारे 2016 में लॉन्च हो चुकी थी ये स्कीम जी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, एक दृष्टि है। ये केवल योजना नहीं, बाकी तो योजनाएं बनती हैं, लेकिन ये किसानों की आय 2022 तक डबल करने का एक अहम लक्ष्य लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको योजना को लागू किया, जिससे बहुत ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जैसे आजकल हम सुनते हैं कि स्नैपडील से हमने क्लिक किया और 3 दिन के अंदर हमारे घर में सामान आ जाता है। उसी प्रकार से ये किसानों के लिए एक वरदान साबित होती जा रही है। दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ रहे हैं। अगर एपीएमसी सोलन की ही बात करें तो पिछले 3 वर्षों में हमने लगभग 56 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा किसानों के खातों में किया है, जो कि 24 घंटे के अंदर हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं इसे ये कहूंगा कि एक Amazon.com से भी बड़ी चीज है इनैम, क्योंकि किसानों के लिए अभी तक पहले कभी भी इतना विचार नहीं किया गया था, इतनी प्लानिंग नहीं हुई थी कि किसानों के माल को सीधा खेतों से ही बेच सके। तो इनैम हमें दूरदर्शिता देता है, पारदर्शिता देता है, एक स्ट्रेंथन देता है। किसान की हौसला अफजाई इससे होती है। किसान को किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। नहीं तो होता था कि मंडी में किसान आता था, अपने किसी एक आड़ती के पास जाता था, एक कमीशन एजेंट के पास जाता था, वो कई बार मन चाहा उसमें रेट लगाते थे जी। तो हम यही जानेंगे कि 2022 तक ये जो दोगुनी आय की बात हम करते हैं वो ई मार्केटिंग के जरिए कैसे सफल होती है। लेकिन उससे पहले एक जो आम सवाल जो हमारे दर्शकों का हो सकता है कि ई मार्केटिंग कैसे काम करता है, क्या है? ई नैम के तहत अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, अपने किसान भाइयों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, बहनों को, कि ई नैम में सबसे पहले किसान मंडी में आएगा। अगर पढ़ा लिखा किसान है, जैसे आजकल बच्चे काफी खेती में, वो बात नहीं रही कि खेती घाटे का सौदा है। आज खेती से बहुत ज्यादा प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट इसमें रखेगा उनको लाभ होता है। जो सिर्फ ये सोचे कि बीज फेंक दिया फिर फसल काटने जाएंगे, खेती एक साधना है। इस साधना को जब हम इनैम के माध्यम से करते हैं तो मोबाइल ऐप आज की डेट में लॉन्च हो चुका है। मोबाइल ऐप पे हमारे किसान भाई सिंपल लिख के इनैम ऐप
जी। तो मोबाइल पे प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कीजिए या आप डायरेक्टली उसको अपने गूगल से भी सर्च करके निकाल सकते हैं। उसके माध्यम से आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्रिया है रजिस्ट्रेशन या गेट एंट्री बोलते हैं। अगर मंडी में आते हैं तो गेट एंट्री है, लेकिन आप अपने मोबाइल से अगर करते हैं मेरे किसान भाई बहन, तो आपको सीधे ही उसमें क्लिक करना है और अपना आधार कार्ड, सिंपल, क्योंकि किसान चिंता करता है कि पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, ऑफिस में जाऊंगा मैं प्रोवाइड करवा पाऊंगा नहीं दे सकता हूं, लेकिन इसमें बहुत आसान है। आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के पहले पेज की कॉपी जिसमें अकाउंट नंबर रिफ्लेक्ट होता है और एक पासपोर्ट साइज फोटो, वो उसमें आप अपलोड कीजिए और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। अगर आप आते हैं मंडी में, तो मंडी में आप गेट पे हमारे कर्मचारी बैठे होते हैं, इनाम का स्टाफ बैठे हैं, एक्सपर्ट हैं ये कंप्यूटर के, वो वहां पे आप जाएंगे, उनके पास से तीनों डॉक्यूमेंट आपने देने हैं। उसके बाद आपकी वो वहां रजिस्ट्रेशन कर देंगे और आपकी जो फसल आई है, मान लो आपने अपना टमाटर लाए हैं या अपना सेब लाए हैं, तो आप बड़े प्रेम से उनके पास जाएं, वो आपको काफी कोऑपरेट करेंगे और उसके बाद वहां आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और वहां से आपने सैंपलिंग के लिए वहां से 1-2 किलो मटेरियल उठा लिया जाता है। और दूसरी प्रोसेस क्या है, सिंपली हो गया, पहली प्रोसेस आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, गेट एंट्री हो गई। अब वहां से सैंपलिंग के लिए हमारे लैब असिस्टेंट हैं, वहां से मटेरियल उठाएंगे और उसके बाद आपकी फसल को हम असेइंग लैब में ले जाएंगे। असेइंग लैब का मतलब है कि परख करने के लिए उस लैब में उसकी क्वालिटी टेस्ट होगी। क्या आपका टमाटर ए ग्रेड है या बी ग्रेड है या सी ग्रेड। पहले जमाने में ऐसा होता था, कभी हम बोलते थे कि ये जी मेरी फसल ए ग्रेड है, लेकिन रेट हमें सी ग्रेड के दे देते थे। अब ऐसा इस योजना के तहत नहीं है। इस योजना में पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, क्वालिटी असेइंग है, प्रॉपर क्वालिटी का क्लियरेंस आती है कि नहीं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जी, और कहीं ना कहीं टेंशन फ्री, क्योंकि दो तरीके आपने बताए कि या तो आप घर बैठे भी एंट्री इसमें ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप जब मंडी में आते हैं तो फिर आपको ये एंट्री मंडी में एंट्री हो जाएगी। या आप हमारा जो इनाम का पोर्टल है उस पर भी कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है जी जी जी। ऐप हो गया या पोर्टल पे जाके हो जाएगा इजी, या हमारे पास आके, तो वहां हमारा कर्मचारी उसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे और आपको ए ग्रेड का सर्टिफिकेट हम वहां से जनरेट करके देंगे और वहां से आपके मटेरियल को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में अपने पोर्टल में जाके ई वीडिंग करेंगे जी कि ए ग्रेड का माल है और लॉट जनरेट करेंगे कि ये हमारे 2 ट्रक हैं जी, और ये भी घर बैठे आपको जानकारी प्राप्त होगी और उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। आप सारा माल लेके नहीं आए वहां जी, आप तो जितना का असेइंग के लिए चाहिए उतना लाएंगे। उसके बाद आपका क्लियर हो गया कि आपका ए ग्रेड का माल है, आपको कोई लूट नहीं सकता। इसलिए आय दोगुनी कहने का मेरा अर्थ ये है कि आपकी प्राइस डिस्कवरी होगी और प्रॉपर प्राइस बनेगा उसका। अगर सी है तो सी का रेट मिलेगा, बी है तो बी का, और आपकी वहां पे जब असेइंग हो गई उसके बाद आप सीधे अपने मटेरियल की ई वीडिंग होगी। ऑक्शन पहले होती थी खुली बोली, लेकिन आज हमारी सरकार ने हमारे किसानों के जो मसीहा हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, देश के गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने ऐसी चीज लॉन्च कर दी जिससे किसान की सारी चिंता दूर कर दी। अब वहां से क्या हुआ, ई वीडिंग लगी। पहले होता था कि मैंने सोलन मंडी जाना है या मैंने भट्टा कुपर जाना है, ढली मंडी जाना है। आज की डेट में आप उसी एक जो बात है, एक लोगो भी है कि एक राष्ट्र एक बाजार। अब आप वहां बैठे बैठे आप पूरे देश के बाजारों से जुड़ गए ऑनलाइन। तो आपका सोलन का ही व्यापारी नहीं खरीदेगा आपका सामान, आपका तमिलनाडु का व्यापारी भी खरीदेगा, शिमला का भी खरीदेगा, हो सकता है दिल्ली का भी खरीदे, चंडीगढ़ का खरीदे, और आपकी बोली वहां लगेगी और फिक्स हो जाएगा कि आपके प्राइस की कीमत मान लो 10 लाख रुपए बनी, तो 24 घंटे के अंदर वहीं पे फाइनलाइज हो जाएगा। अगर किसान की इच्छा की कि मैंने अपने माल को इनको इस रेट पे नहीं बेचना है, तो उसी वक्त हम कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं। जब उनकी इच्छा करेगी कि मैंने ये माल बेच देना है, उस टाइम हम ओके पे क्लिक करेंगे और आपका उसी 24 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा जी। तो दर्शकों को एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं और ई मार्केटिंग या ई नेम से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप सीधे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर 017728000177 और 28000178 यानी 28000177 और 28000178। तो आप अपने प्रश्न
प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर ले सकते हैं और तब तक हम अपनी जानकारी लेते रहते हैं और यही जानना चाहते हैं क्योंकि एक सवाल सभी के मन में रहता है, क्योंकि किसान भी है, आड़ती भी है, व्यापारी भी है, इससे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जब कोई एक फसल तैयार होती है। तो क्या ई नेम से इन सभी को फायदा होगा या सिर्फ किसी पर्टिकुलर आदमी को? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है। हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न था जब ये योजना लॉन्च हुई कि आड़ती सोच रहे थे कि हम खत्म हो जाएंगे, हमारे किसान भाई सोच रहे थे कि हमारा पैसा पता नहीं ये बैंक के थ्रू आएगा भी कि नहीं, कोई कितना इसमें खर्चा आ जाएगा, कोई ट्रांजैक्शन में कोई कट तो नहीं लगेगा। तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये केवल किसान को ही लाभ नहीं है, अपितु हमारे आड़ती भाई को, हमारे कंज्यूमर तक को बेनिफिट है इसका। कैसे बेनिफिट है? सपोज हमने वहां पे टमाटर का प्राइस हमारा बनता है 40 रुपए, एक तो सबको क्लियर हो गया कि 40 रुपए इसका रेट है, तो बाहर जो रिटेल वाला है उसको 80 रुपए में नहीं बेच पाएगा। इसलिए हमारे कंज्यूमर को जितना वो प्रॉफिट ले सकता है 10%, 20% जो रेंज है इसकी हमारे फूड सप्लाई की, उसके हिसाब से ही वो रेट तय कर पाएगा। इससे कंज्यूमर को क्लियर हो जाएगा कि रेट इतना लगेगा, और जो आड़ती भाई है उसकी भी कमीशन डायरेक्टली उतनी ही बनेगी जितना वो माल खरीदता है। हमारा व्यापारी सामान खरीदेगा तो डायरेक्टली वो हमें नहीं देगा पैसा, वो डायरेक्टली इनाम पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे के अंदर किसान के खाते में बिना 1 रुपए की डिडक्शन किए हुए उनको पैसा प्राप्त होगा। यानी जितनी बात हुई है उतना ही पैसा उनको देना ही पड़ेगा, और 24 घंटे के अंदर। अच्छा, आज की डेट में शुरू में किसान भाई चिंता कर रहे थे कि डॉक्टर साहब हमें ये पैसा कब मिलेगा, क्या सच में पूरा मिल जाएगा? तो आज की डेट में विश्वास जताया है हिंदुस्तान के सभी किसान भाइयों ने कि इस योजना को कैसे हमें पता चल रहा है कि किसानों ने विश्वास जताया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि हम पहले साल में जब योजना शुरू हुई तो हमारे पास 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ किसानों के खातों में डायरेक्टली, लेकिन अगले साल 10 करोड़ हुआ, पिछले साल 25 करोड़ हुआ, और इस साल फिर 25 करोड़ हुआ। तो ये सब तय कर रहा है कि किसान इस पे फेथ कर रहे हैं, आड़ती भाई जुड़ रहे हैं। और कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है, जैसे कि अगर हम 2020 की बात करें तो कहीं आना जाना बहुत मुश्किल था, और ऐसे समय में किसानों की जो फसल थी वो कहीं खराब ना हो जाए, तो ऐसे समय में ई नेम जैसी जो सुविधा मिली है उसके कितने फायदे रहे हैं? आपने कोविड की बात करके एक हिमाचल को गौरवान्वित करने वाला कार्य हुआ है हिमाचल में। हिमाचल सरकार ने, हमारे हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री बलदेव भंडारी जी ने, एमडी साहब ने, हमारे एपीएमसी के अध्यक्ष श्री संजीव कश्यप जी ने, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को बहुत तवज्जो दी, जिसके नतीजे हमारे सामने ये हुए कि कोविड के बीच में जहां आदान प्रदान नहीं हो पाता, उसमें ये रामबाण जैसी हमारी सिद्ध हुई है ये योजना कि हमने 20 करोड़ का व्यापार इसमें किया, जो कि किसान भाइयों ने, बल्कि इसके बीच में हम एक नई योजना भी लॉन्च की थी, होम डिलीवरी भी इसमें चलाई। तो उसको भी लोगों ने बड़ा पसंद किया, और इसी कारण से आपने सुना भी होगा कि हिंदुस्तान की सरकार ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम अवार्ड के लिए जो है सोलन सब्जी मंडी को चुना है 2019-20 के लिए। तो ये बहुत ही हमारे लिए सभी के लिए बात ये हिमाचल को गौरवान्वित करने वाली बात है, और पहले भी हमें अवार्ड मिला है 2017 में, अब दोबारा से अवार्ड मिलने जा रहा है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सभी के लिए हिमाचल के किसानों की अगर आय इतनी अच्छी तरह से बढ़ती रहेगी तो ये मतलब किसान से कहते हैं ना कि सभी जुड़े होते हैं, वो चाहे घर बैठे कोई भी इंसान है तो वो किसान से सबसे पहले जुड़े हैं। तो मोबाइल ऐप की जैसे आपने बात की, तो उसके माध्यम से कैसे फायदा हुआ है लोगों को? मोबाइल ऐप को अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है कोविड के बीच में ही, जो कि बहुत ही कारगर प्रयास हुआ है इनाम के लिए सरकार का। तो उसमें इनाम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जैसे कि पहले भी चर्चा हुई। तो उसके माध्यम से हमने जुबल का सेव जो है सोलन की सब्जी मंडी में, वहीं से उन्होंने ऐप डाउनलोड करके अपनी वीडियो
डाल के एप्पल की, और सोलन सब्जी मंडी में उनका एप्पल 3,000 रुपए के हिसाब से पर बॉक्स बिका, जो कि मैक्सिमम प्राइस था। उससे क्या हुआ कि उन्होंने माल लाया नहीं अभी मंडी में, लेकिन उनको घर में ही पता है कि मेरे माल की कीमत 3,000 रुपए है। तो मैं समझता हूं कि इस योजना को जितना डिस्कस किया जाए, विचार विमर्श किया जाए, उतना ही कम है। किसान भाइयों को इससे निश्चित रूप से ज्यादा जुड़ना चाहिए। इसके घबराने की बात नहीं है, सरकार ने इसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लॉन्च किया हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे आपने जुब्बल के अभी सेब की बात की, तो हमने ये भी सुना था कि आपने टमाटर और मटर जो सोलन की सब्जियां हैं उसको भी आपने ई नेम के माध्यम से खेतों से ही सीधे आपने पहुंचाया है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस? उसमें मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों बहनों को, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, उनको बताना चाहता हूं कि आप भी सोलन सब्जी मंडी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े, हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के साथ जुड़े, जिसके माध्यम से क्या किया हम अपना लैपटॉप लेके, क्योंकि गांव में वो फैसिलिटी नहीं है, तो हमारा स्टाफ वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके हमने उनको वहीं पे ऑनलाइन ई-वीड लगवाई, जिसके माध्यम से उनका टमाटर 1,500 रुपए पर क्रेट के हिसाब से हमारे सोलन की सब्जी मंडी में बिका, और उसी के हिसाब से हमने सोलन से सीधा डायरेक्टली सहारनपुर भी माल बेचा है, और चंडीगढ़ की मंडी में बेचा, महाराष्ट्र में बेचा। और बड़ी खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश की एपीएमसी सोलन देश की इकलौती मंडी है जिसने स्पेशल फार्म गेटवे का प्रयोग किया, जिसके लिए ये पीएम अवार्ड हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्राप्त होने जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक आम क्वेश्चन, क्योंकि ई मार्केटिंग से जुड़ा है, तो किसानों के मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि क्या अब सब्जी मंडियां बंद हो जाएगी, सेब मंडियां बंद हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन भी एक आपने बहुत ही इस वक्त का एक ज्वलंत क्वेश्चन आपने किया है कि, और सभी किसान भाइयों को बड़े ध्यान से इस पे गौर करनी है कि गुमराह नहीं होना है, किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। जो माननीय प्रधानमंत्री ने ऑर्डिनेंस लाया है, उससे कृषि उपज मंडी समितियों को किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल भी बंद नहीं हो सकती। ऐसा उसमें रूल में कहीं भी नहीं है कि इनको बंद किया जाए। जी, और आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कि बहुत सारे ई मार्केटिंग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो वो ऐसे तरीके भी क्या ई नेम के माध्यम से मार्केटिंग के जुड़े हैं इसमें भी? हाँ, इसमें इनाम के माध्यम से सबसे बड़ी बात ये है कि आप घर बैठे ही अपना, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि हमने अपने मोबाइल पे क्लिक किया और हमारा वहां से टमाटर सीधा सहारनपुर बिक जाए, या हमारा एप्पल बगीचे में ही लगे हुए की ही बोली हो जाती है, क्योंकि वीडियो जब डलेगी तो पैकिंग के टाइम की डलेगी। तो ये बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण हमारे लिए फायदे की बात है कि हमारा मटेरियल एक तो ऐप के माध्यम से बिकेगा। मंडी में जाएंगे तो हम सिर्फ सोलन सब्जी मंडी नहीं गए, शिमला मंडी नहीं गए, ढली में नहीं गए, अपितु हम समझो कि पूरे हिंदुस्तान की मंडियों में चले गए एक क्लिक पे। और ये बहुत ही अहम कदम हमारे लिए उठाया किसान भाइयों के लिए। सब किसान भाई ज्यादा से ज्यादा इस मंडी के साथ जुड़े, ताकि ई नैम ई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना एक ऐसी योजना नहीं है कि सब्सिडी देंगे और ये खत्म हो जाएगी। ये सब्सिडी नहीं है, अनुदान नहीं, बल्कि पूर्ण दान है। ये हमें पूर्ण अपना विश्वास के साथ हमें अपना धन प्राप्त हो रहा है। किसान भाइयों ने किया, जिन्होंने किया उनसे भी आप बात कर सकते हैं कि किसान कितने खुश हैं। तो उन किसानों से हमने ज्यादा से ज्यादा जुड़ के ये जानना है कि हमने भी इस इनाम योजना के साथ जुड़ना है। जी, जैसे कि आपका ये एक्ट था 2003 का एपीएमसी का, तो अब जो इसमें नया प्रोविजन है वो क्या, इसमें क्या चेंजेस आए हैं? अब इसमें मुख्य चेंजेस तो यही है ताकि किसान का दोहन ना हो सके, क्योंकि पहले कुछ एक्ट में हमें ये लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं किसान का प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या किसान को एक रहता था कि मंडी में गया, वहां किसी एक ही व्यापारी के पास चला गया, या दूसरी मंडियों तक किसान नहीं जा पाता था। लेकिन नए एक्ट में ये प्रावधान है कि आप देश की सभी मंडियों से ऑनलाइन किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। और ई नैम में एक और फैसिलिटी है कि आप हमारे बोर्ड के माध्यम से एक लाइसेंस ले सकते हैं, बिना ये जरूरी नहीं कि आपकी दुकान है वहां मंडियों में कि नहीं, आप ई नैम में रजिस्टर हो सकते हो। और इसमें हमारे लगभग 12,000 किसान जुड़ चुके हैं, जिन्होंने डायरेक्टली इनाम के माध्यम से अपने बिजनेस को पिछले 3 सालों से कर रहे हैं।
और लगभग 450 इसमें व्यापारी बाहर के जुड़े हैं। यानी जो बीच में जैसे सीजन के टाइम में ही अगर कोई अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जी, और सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। इसमें ये नहीं है कि आप इतने रुपए दो तो फॉर्म भरा जाएगा, ये किया जाएगा, कोई फॉर्मेलिटीज बिना मतलब की नहीं है। इसमें बड़ा सिंपल किया है किसान के हिसाब से, क्योंकि हमारा किसान, हमारा अन्नदाता बहुत भोला भाला है, इसलिए उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से पेश की गई है योजना। जी, तो जैसे कि आपने शुरू में भी कहा है कि 2022 में ये जो दोगुनी हम आय कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो क्या ई मार्केटिंग में ये मतलब एक बेहतर तरीका है कि ये सफल हो जाए ये तरीका? देखो, हमारे वैज्ञानिकों ने, उन विज्ञान के जो दाता रहे, उन सब ने इतना भरसक प्रयास किया कृषि के जगत में। आज हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की कीमत इतने हाई रेट पे जा रही है, लेकिन अगर प्याज थोड़ा सा बढ़ जाता है, आलू बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं कि बड़ा बढ़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। जितनी हमारी ग्रोथ अपनी इकोनॉमिकल हो रही है, उसी हिसाब से हमारे सब्जियों के रेट हैं, फ्रूट्स के रेट हैं, ये ज्यादा नहीं है। जब एक किसान खेत में मेहनत करता है तो आप देखते हैं कि उसके खून पसीने की कमाई है ये। बिल्कुल। अगर उसे 2 रुपए हमें कहीं दिखते बढ़ जाते हैं तो हम चीखने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि हम ये सोच सकते हैं कि उनकी मेहनत का तो हम चुका ही नहीं सकते। बिल्कुल। इसलिए इस इनाम ने जो दिया है उसमें क्या मेजर चीज क्या है कि किसान का पहले मान लो टमाटर 10 रुपए है, तो कई बार वो 8 में भी बिक सकता था, 4 में भी बिक सकता था, लेकिन इनाम योजना के तहत प्राइस डिस्कवरी, ट्रांसपेरेंसी और बे का बड़ा दिक्कत आती थी मंडियों में। किसान लाता था अपना सामान, तो कई बार सोचते थे कि ये 10 क्विंटल है, कई बार बोलते थे कि नहीं भाई 8 क्विंटल ही है आपका। इनाम ने ये चीज सारी क्लियर कर दी। उसी वक्त बेचने से पहले ही पता है कि किसान का माल 20 क्विंटल है या 30 क्विंटल है। इसलिए इनाम योजना के माध्यम से हमें मेजर जो लाभ हुआ है वो हुआ कि बे इन मोशन लगे हैं गेट पे, और हमें प्रॉपर क्वालिटी की एश्योरेंस हो रही है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही। बिल्कुल, यानी एक बहुत अच्छी बात जो इसमें लगा कि ये ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इसमें है, पारदर्शिता बहुत ज्यादा, हर चीज की, चाहे वो फिर प्राइस के लिए हो या फिर हम कहते हैं कि जैसे आपने वेट की अभी बात की। और इसका और तो और मैं बताऊं कि इस इनाम योजना के माध्यम से कृषि उपज मंडी समितियों को भी लाभ है। जी, अब एक मेजर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ फलों की रानी कहा जाता है हिमाचल को, तो हिमाचल में कितना सफल होता दिख रहा है आपको? क्योंकि जब सेब सीजन या फिर कोई भी क्रॉप आती है तो उसके लिए कितना सफल है? सेब सीजन में मुझे जहाँ तक इस बार की बात करूँ या पिछली बार की, तो लगभग 15 करोड़ रुपए का डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हमने इनाम के माध्यम से की, और इसमें हमारे बागवान बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अक्सर आप सुनते हैं कि सेब की पेमेंट फंस गई जी, या बाहर का व्यापारी भाग गया। तो इनाम के माध्यम से अगर आप जुड़ते हो, तो मैं एक सच्चे नागरिक होने के नाते आपको बताना चाहूंगा सभी भाइयों को, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे बागवान हैं, चाहे एपीएमसी के कर्मचारी हैं, इसके माध्यम से आपका 1 रुपया भी नहीं डूबेगा, क्योंकि आपकी पेमेंट 24 घंटे के अंदर हो जानी है, और माल तब उठेगा जब पेमेंट आ जाती है जी। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़े, इसके लिए क्या आपका प्रोविज़न रहता है? इसके लिए बड़ा सिंपल है कि किसानों के लिए हमने 3-4 प्रोग्राम शुरू किए हैं। एक तो हमने प्रोग्राम किया कि उत्तम फसल उत्तम इनाम, तो और एक किया है हमने घर घर जगाओ योजना। तो इसमें हमने एपीएमसी लेवल को इसको किया है, तो हम घर में जाके लोगों को हमने जागरूक किया और घर में जाके ही रजिस्ट्रेशन की। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी है और ये बहुत अच्छा रास्ता है ताकि किसानों की आय जो दोगुनी हो सके और किसान अपनी फसल को अच्छे से मार्केट में बेच सके। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम में ई मार्केटिंग की जानकारी आज हमने ली, तो इसमें आज इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर अब तक पहुँचेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।